Good evening, everyone. From today onwards, we discuss daily 10 questions of current affairs जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आज से हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि डेली हम आपके साथ 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स की, ठीक है, जो यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस। So consider the following about the Indian Biodiversity Award 2021. Statement 1 is the Indian Biodiversity Award are given by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Second statement is the award are announced on 5th of June on the occasion of World Environment Day. Choose the correct answer using the code given below. So the we have to choose from correct answer from the statements given above. So let's discuss. So Indian Biodiversity Award is given by the Ministry of Climate Change, right? This statement is true here. If we come to the second statement, the award are announced on 5th of June. ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज जो बायोडाइवर्सिटी अवार्ड है वो 22 ऑफ मई को अनाउंस करते हैं, जिस दिन क्या होता है हमारा इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। ओके, सो लेट्स सी दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑल्सो कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ अवार्ड्स वाज लॉन्च इन 2012 and the award selection is conducted in partnership with National Biodiversity Authority of India. Award announced on 22nd of May on the occasion of International Day for Biological Diversity, right? Let's see the question number 2. Which of the following is a member of Baltic states? So Baltic states कौन सी कंट्रीज होती हैं जो कि बाल्टिक होती हैं? तो अगर आपको ने यूरोप का मैप देखा हो तो नीदरलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क, ये तीनों ही वो कंट्रीज हैं जो कि बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं। सो द आंसर इज लिथुआनिया, राइट। लेट्स सी कि अदर कौन सी कंट्रीज है जो बॉर्डर शेयर करती हैं। दैट इज एस्टोनिया, लातविया। दीज आर द अदर कंट्रीज जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं बाल्टिक सी के साथ। और ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज लिथुआनिया ने क्विट कर दिया चाइना का 17+1 कॉपरेशन फोरम विद सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बाय कॉलिंग इट डाइवेसिव। और अब ये क्या हो गया है, जो फोरम है दैट इज 16+1, बिकॉज लिथुआनिया ने इससे क्विट कर लिया है, राइट। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड द चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल मेडिकल कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी। जब भी हम राइट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा ह्यूमन राइट्स काउंसिल आती है, राइट्स, ह्यूमन राइट्स कमीशन। पेशेंट्स भी हैं यहाँ पे, तो पेशेंट्स को अगर हम कंसिडर करें तो इसका आंसर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। सो दो तो आप एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन रह जाएंगे सिर्फ दो स्टेटमेंट। सो इन दिस आपको अगर कंफर्म पता है कि चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट किसके अंडर है, देन ओनली यू कैन मार्क, अदरवाइज लीव द क्वेश्चन। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये यही प्रिपेयर करता है चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट, राइट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द इवेंट्स वाज कॉल्ड बाय सुभाष चंद्र बोस एज नेशनल कैलामिटी? गांधी डिसीजन टू स्टॉप नॉन कॉपरेशन बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट, जलियावाला बाग इंसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉट सपोर्टिंग द what is RIN mutiny, that is Royal Navy, Royal Indian Navy mutiny, right? And the last is Rowlatt Act. So जो सुभाष चंद्र बोस ने जिस इवेंट को नेशन बोला था, द डिसीजन ऑफ गांधी जी की नॉन कॉपरेशन को विड्रॉ कर लेते हैं 1921 बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। बिकॉज चौरी चौरा में वायलेंस हो गया था और गांधी जी वायलेंस के अगेंस्ट में थे कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो नॉन वायलेंट रहना चाहिए, लेकिन वायलेंस हो गया तो गांधी जी को लगा अभी हम लोग इसके लिए प्रिपेयर नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। इसीलिए इस केस को, इस डिसीजन को गांधी जी के सुभाष चंद्र बोलते हैं नेशनल कैलामिटी, बिकॉज सुभाष चंद्र बोस को लगता था कि सिर्फ
जो पब्लिक एक्शन है उसी से ही हम इंडिपेंडेंस गेन कर सकते हैं, और उनको लगा था हम गेन कर लेते, लेकिन गांधी जी के डिसीजन की वजह से हम नहीं कर पाए. दैट्स वाई ही कॉल्ड द इवेंट एज नेशनल कैलेमिटी. तो इसका सही आंसर है ए. लेट्स सी द नेक्स्ट. The All India Propaganda Fund was more associated with which of the following events? Home Rule Movement, स्वदेशी मूवमेंट, बरदोली सत्याग्रह, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट. सो जो ऑल इंडिया प्रोपोगंडा फंड है ये होम रूल मूवमेंट से साथ एसोसिएटेड था, और ये एक एनी बसंत के फॉलोअर हैं जिनका नाम है इंदुलाल याग्निक शंकरलाल बुंकर. इन्होंने ये जो ऑल इंडिया प्रोपोगंडा फंड है ये स्टेब्लिश किया था. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्यूरेटिव पिटीशन के ऊपर है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन. जो ओरिजिन है क्यूरेटिव पिटीशन का वो रूपा अशोक हुर्रा केस से रिलेटेड है. इसके बाद ही ये क्यूरेटिव पिटीशन आया है. जो कॉन्सेप्ट है क्यूरेटिव पिटीशन का वो एक्सप्लिसिट आर्टिकल 137 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब हमें इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है. तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो दिस इज करेक्ट. बाय रूपा अशोक हुर्रा केस के बाद ही ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्यूरेटिव पिटीशन का इन्वेंशन किया. दैट मीन्स जो क्यूरेटिव पिटीशन है एक इन्वेंशन है और ये किस केस में आया था. दैट इज रूपा अशोक हुर्रा केस. सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये गलत है. कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है बिकॉज इन्वेंशन है सुप्रीम कोर्ट के. तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली कहाँ मेंशन होगा. आर्टिकल 137 रिलेटेड है रिव्यू पिटीशन से. इसमें अगर कोई डिसीजन आता है उसको रिव्यू कराने के लिए, और रिव्यू के भी आप बाद में आप क्या कर सकते हो, दैट इज क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हो. अब ये ऐसा इन्वेंशन क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि जस्टिस का मिसकैरेज ना हो. Yes, second statement is incorrect. First is correct. Let's come to the next question. Which of the following is mentioned in the Windeck Declaration? So किससे related है ये Windeck Declaration? Marine conservation से, pluralistic press, wetland protection, peaceful use of outer space. So ये इसका सही आंसर है pluralistic press. This is under UNESCO, right? और जो थर्ड मैच सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. और ये जो डे है दैट इज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये किस डिक्लेरेशन के थ्रू आया था, दैट इज विंडेक डिक्लेरेशन ऑफ 1991. इसको सेलिब्रेट करते हैं 3 मई को, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को, बिकॉज ऑफ दिस डिक्लेरेशन. सो जो विंडेक है ये कैपिटल है नामीबिया की. राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, it's an autonomous body under Ministry of Road Transport and Highway. Niti Aayog recognized it as a scientific and research organization. Select the correct answer. So अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे. ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज ऑटोमोटिव इज समवेयर रिलेटेड टू हैवी इंडस्ट्रीज, और हमें पता है कि हैवी मिनिस्ट्री हमारे पास है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री. रोड ट्रांसपोर्ट पे क्यों जाएंगे, इसलिए ये गलत है. और फेम स्कीम जो है, फेम किसके लिए है, दैट इज दिस इज अ स्कीम फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो ये भी किसके अंदर है, दैट इज ऑल्सो अंडर हैवी इंडस्ट्रीज. राइट. सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, नीति आयोग हैज रिकॉग्नाइज इट एज अ साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ये स्टेटमेंट भी गलत है. नीति आयोग ने नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने रिकॉग्नाइज एज अ साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसके लिए इसका आंसर डी होगा. राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट. द टाउन ऑफ औराविले इन पौंडीचेरी called as universal town is based on the philosophical ideas of which of the following personality. So ये जो टाउन है औराविले का, जिसको हम यूनिवर्सल टाउन बोल रहे हैं, ये किसका फिलोसफिकल आइडियाज था. तो औराविली फिलोसफिकल आइडिया है. सो यू कैन, अगर आपको स्टेटमेंट भी नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, यू कैन गैस कैसे कि औरबिंदो घोष और औराविली. तो समवेयर अगर कोई इमेजिनेशन कर रहा है, उसकी इमेजिनेशन है, तो और कोई टाउन बनाता है तो कहीं ना कहीं कुछ से रिलेट करता है उसको. तो इसलिए ये अरविंदो घोष, और इन्होंने ऐसा एक फिलोसफिकल आइडिया मेंशन किया है. और इसका मतलब होता है यूनिवर्सल टाउन का मतलब होता है यहाँ पे सब इक्वल हो और सब पीस के साथ रहते हो, पीसफुली रहते हो.
राइट. सो ये औरबिंदो घोष, और ये जो सिटी ऑफ ऑरोविली है, by was conceived by one of his disciple known as द मदर इन 1968. तो इनका ये काम था, उसके अंदर इन्होंने ये मेंशन किया. लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, UNFCCC. राइट. बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, जो न्यूज़ में रहती है काफ़ी हद तक, बिकॉज हर साल इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ कोविड, और इस साल जो होगी वो नवंबर में होगी. डिस्कस the statements now. Question now. Uh, COP24 Katowice finalized rulebook to operationalize the 2015 Paris Agreement. Second is COP26 will take place in Glasgow, UK. Choose the correct answer using the code given below. So अभी मैंने बताया 26 पोस्टपोन्ड हो गई कोविड की वजह से, नवंबर में 2021 में होगी, तो दैट इज इन द ग्लासगो. तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट है. अगर पहले की बात करें, फर्स्ट भी करेक्ट है, बिकॉज कैटोविस के अंदर ही ये COP24 हुई थी, और पहले पेरिस क्लाइमेट डील से रिलेटेड थी, जहाँ पे उसके रूल्स सेट करने की, रूल बुक बनाने की बात की गई थी. व्हाट इज पेरिस क्लाइमेट डील? इसमें हमें नेशनली डिटरमाइंड भी जो कंट्री जिसके मेंबर्स हैं वो खुद ही अपने आप बताएं कि वो क्लाइमेट चेंज करने के लिए अपनी कंट्रीज में क्या क्या चीज़ों में चेंजेस लेके आएंगे. दैट इज नेशनली डिटरमाइंड गोल्स. नेशन खुद डिटरमाइन नहीं करेगा. दैट इज द पेरिस एग्रीमेंट. राइट. सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दैट्स वाई इसका आंसर होगा सी. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज. सो आज के हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. हम फिर मिलेंगे कल विद नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस. सो स्टे safe, stay healthy, stay at home, and please like, subscribe, and share the channel if you are like the questions and if you like the video. Right. And let's meet tomorrow.